नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम देव कृपा में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी हर एक समस्या का समाधान के साथ साथ आप लोगों को वो रास्ता दिखाता है जिस पे चल के आप लोग हर एक परेशानी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, संकट हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन आप उसका समाधान कर सकते हैं। वो कैसे? हमसे जुड़ के, आचार्य जी से बात करके, अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करा के। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमसे संपर्क साधना होगा, हमसे जुड़ना होगा, हमारी संस्थान से जुड़ना होगा। इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाई जा रहे हैं। दर्शकों, आज बात की जाएगी दोष को लेके। अगर आप लोगों को ये लगता है कि कोई भी दोष आप लोगों को आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न करा सकता है, या फिर उस दोष के आपके जीवन में लग जाने से या फिर आपकी जन्म पत्रिका में लग जाने से आप उससे निकल नहीं सकते हैं, तो इन्हीं सारी बातों का जवाब आज आप लोगों को मिलेगा। अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल चल रहा है और आप सीधा आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, तो कोई भी संकोच आपको नहीं करना है। तुरंत फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य प्रदीप शास्त्री जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आचार्य जी। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी, बात करना चाहूंगी काल सर्प योग को लेके। क्या हम काल सर्प योग को योग कहें या फिर एक दोष कहें? ये किस प्रकार का योग है? ये काल सर्प योग ही बनता है। दोष तो इसको बोल देते हैं, लेकिन काल सर्प योग ही होता है। जब लगन कुंडली से देखा जाए तो लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु और इन्हीं सातों ग्रहों में सारे ही ग्रह आ जाते हैं, तो वो काल सर्प योग बन जाता है। काल सर्प योग से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, दुख कष्ट से भरा रहता है हमारा जीवन। जी तो बिल्कुल आचार्य जी, आपने कहा कि ये एक योग है, लेकिन जब योग का जिक्र आता है तो व्यक्ति भयभीत नहीं होता है, लेकिन जब दोष का जिक्र आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि उसके जीवन में जो अनेकों परेशानी आ रही हैं, क्या ये काल सर्प दोष की वजह से तो नहीं है? लेकिन आपने कहा कि काल सर्प योग की वजह से व्यक्ति के जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं, तो फिर हम इसको योग क्यों कहते हैं, दोष क्यों नहीं? दोष इसलिए नहीं कहते, दोष कहने से इंसान जो है दोष कहने से ही डर जाता है, इसलिए हमें इसको योग ही कहा जाता है। काल सर्प योग बनता है, दोष नहीं। जी तो दर्शकों देखिए, काल सर्प योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में है और किसी ने आपको कह दिया है कि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको डरना नहीं है। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की वजह से, योग की वजह से कोई भी परेशानी आ जाती है, तो आप उसका उचित समाधान कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, किसी भी चीज से डरना नहीं है। ये नहीं समझना कि अब तो हमारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहेगा और हमारे जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती हैं। तो दर्शकों समझिए इस बात को कि जब आप लोग एक सही कार्यक्रम से जुड़ते हैं, एक सही संस्थान से जुड़ते हैं और आचार्य जी का जब आप लोग परामर्श प्राप्त करते हैं, तो आप अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान आप लोगों को इसी मंच के माध्यम से बताया जाता है। बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे और भी प्रश्न यहाँ पे आचार्य जी से करे जाएंगे। बताया जाएगा आपको कि आखिरकार काल सर्प योग को लेके आप लोगों के मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं या फिर क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आज आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाएंगी। तो बहुत ध्यान से कार्यक्रम को देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक उपाय लिख लीजिएगा। इसी के साथ आप कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम निधि है। क्या नाम है? निधि। निधि। निधि हाँ कहाँ से बात कर रही हैं? करनाल से। और आपकी जन्म तिथि क्या है? मेरे को अपने बारे में नहीं पूछना है। बताइए, जन्म तिथि बताइए। हस्बैंड की मेरे। हाँ, उनकी जन्म तिथि बताइए। 11 अक्टूबर 1993। 11 अक्टूबर 1993। समय? 94। 94। हाँ जी। समय? 11 रात को 11:10 पर। जन्म स्थान? गुनियाना। ये कहाँ पड़ता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। करनाल में। आपके हस्बैंड का नाम क्या है?
प्रिंस। ठीक है, सवाल कर लीजिए आप अपना। इनकी जॉब नहीं लग रही है जॉब नहीं लग रही है जी और आचार्य ना कोई 11 काम। अक्टूबर 1994, समय क्या है जी? जी 11:10 रात्रि 11:10 रात्रि को, जी करनाल। जी। हेलो हाँ जी। बेटा, इनका उपाय करना पड़ेगा बेटा। हाँ जी बोलो। मंगल के अंदर बेटा, आज के दिन बेटा शुक्र की दिशा चली हुई है बेटा। हाँ जी। ठीक है बेटा, हाँ जी। इसके लिए बेटा उपाय लिख ले बेटा। उपाय लिखिए, एक मिनट। जी जल्दी से आप उपाय लिख लीजिए, समय यहाँ पे बहुत कम होता है, कॉलर्स की लंबी लाइन होती है। हाँ जी बोलिए। जी जी बेटा आप पीले रंग का पपीता ले बेटा, हाँ जी। 2 किलो कम से कम बेटा। ठीक है बेटा, हाँ जी। हाँ जी। ये वीरवार वाले दिन बेटा पीपल के नीचे रखे बेटा, पीपल की जड़ में ठीक है जी। 2 वीरवार रखे बेटा। ओके। और जो नौकरी में बाधा आ रही बेटा वो क्लियर हो जाएगी बेटा वो। ठीक है जी। ठीक है बेटा, नौकरी लग जाएगी बेटा। हाँ जी। जी तो देखिए आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। जैसे कि आपने अपने पति के लिए पूछा है कि नौकरी में प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आप ये उपाय कर लीजिए और फिर आप ज़रूर हमें कॉल करके बताइएगा कि कितना लाभ की प्राप्ति हुई है और कितनी जल्दी आपके जो हस्बैंड हैं उनकी जॉब भी लग गई है। दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी उपायों के माध्यम से जान सकते हैं हर एक बाधा का निवारण, लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट आप लोग बहुत आसानी से अपनी फिक्स करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट अगर आप लोग फिक्स करा लेते हैं दर्शकों, तो आप लोग आचार्य जी से मुलाकात करते हैं। आचार्य जी आपकी जन्म पत्रिका का अवलोकन करते हैं, एक एक बात आपको अच्छे से बताई जाती है, टाइम आपको अच्छे से दिया जाता है। यहाँ पे समय का अभाव होता है, सारे कॉलर से बात भी नहीं हो पाती है, तो आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी अभी इसी वक्त फिक्स करा सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, जानना चाहूंगी काल सर्प योग के बारे में, जैसा कि आपसे चर्चा कर रहे थे। काल सर्प योग अगर किसी की जन्म पत्रिका में लग गया है तो कौन कौन सी परेशानियां उसके समक्ष आ सकती हैं? इसमें कार्य में बाधाएं आती हैं, हमें जो विद्या में कठिनाई आती है विद्या ग्रहण करने में, और हमारा जो जीवन है सुख में नहीं रहता, दुख में हो जाता है। इसलिए हमें काल सर्प योग की शांति करनी चाहिए। हमारे दुखमय जीवन को सुख में करने के लिए हमें काल सर्प योग शांत अवश्य ही करना चाहिए। जी तो काल सर्प योग दर्शकों, आप लोगों की जन्म पत्रिका में अगर है तो जल्द से जल्द इसका निवारण कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने के लिए इसका निवारण होना बहुत जरूरी है। ये आपके अगर जन्म पत्रिका में लग गया है तो आप कभी भी परेशानी से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को यही ज्ञात नहीं होगा कि क्या काल सर्प दोष है हमारी जन्म पत्रिका में या फिर इस प्रकार का योग है हमारी जन्म पत्रिका में, तो आप कैसे परेशानियों से निकलेंगे दर्शकों? फिर तो आपके जीवन में दुख ही दुख आते ही चले जाएंगे। फिर आप यही सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में परेशानियां निकलती नहीं हैं। तो आप जुड़िए दर्शकों हमारे साथ, मन में कोई भी प्रश्न क्यों ना चल रहा हो, निसंकोच आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, जब काल सर्प योग के बारे में बात की जाती है तो व्यक्ति तमाम जगह से पूजा पाठ कराता है, यज्ञ अनुष्ठान कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या काल सर्प योग की पूजा ठीक समय पर और ठीक प्रकार से होनी और विधि विधान के साथ होनी बहुत जरूरी है? क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित होता है? इसके लिए समय निर्धारित होता है। एक तो श्रावण मास में जो शिवरात्रि आती है उस पर भी, और ये जो फाल्गुन में कृष्ण पक्ष में जो शिव तेरस आती है इसमें निश्चित समय निश्चित किया जाता है। और यदि हमें दुख कष्ट ज़्यादा हैं तो हम कभी भी कर सकते हैं इसका उपाय। इसका उपाय करने से ही हमें शांति प्राप्ति होगी। जी तो आचार्य जी, क्या इसकी वजह से हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी ग्रसित हो सकते हैं? जी, हमारे जो जीवन में काल सर्प योग जो है 12 प्रकार से बनता है, 12 राशि और 12 ही लगन, 12 ही लगनों से हमारे जीवन में काल सर्प योग बनता है। उसमें तरह तरह के हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे शरीर में कष्ट आते हैं। जैसे
हम लगन और सप्तम भाव को देखते हैं। लगन हमारे सिर का पता लगता है कि हमारे सिर में क्या दोष बना है, क्या भार बन गया हमारे लगन भाव में राहु और केतु बैठने से। सप्तम भाव को देखते हैं, हमारे पेट में कोई बीमारी तो नहीं बन गई या हमारे कोई कष्ट तो नहीं आ गया। तो काल सर्प योग से ही पता लगता है, हमारे 12 लगनों से, 12 राशियों से, 12 प्रकार के काल सर्प योग का पता चलता है हमें क्या दोष है, क्या भार है, किस तरह का हमें कष्ट है, उसी का ही हम जानते हैं जी। तो काल सर्प योग की दर्शकों अगर आप लोगों ने पूजा भी करा ली है और उसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप उसके लिए हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, पूजा करा सकते हैं। उस पूजा का फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब आप हमारे संस्थान में कांटेक्ट करते हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं या फिर किसी भी दोष का, योग का निवारण आप लोग कराते हैं, तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप हमारे साथ जुड़िए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार सिंह। रितेश जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं तो यूपी से बात कर रहा हूँ। बताइए अपनी जन्म तिथि। गोरखपुर। जन्म तिथि 15/7/92। 15/7/1992। समय? मैम समय तो नहीं पता है। जन्म स्थान? जन्म स्थान गोरखपुर यूपी। तो क्या आचार्य जी बिना समय के 5 बार ओम नमः शिवाय का नाम बोलिए बेटा, 5 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 मिनट बेटा। प्रश्न कीजिए आप बेटा, क्या पूछना आपने? बाबा जी मैं यही पूछ रहा था, मैं 4 साल से गल्फ के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गल्फ के लिए वो हो नहीं पा रहा है। कोई ना कोई बाधा आ जा रही है, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ ऐसे कुछ। बेटा जो मैं कुंडली देख रहा हूँ बेटा आपकी जी। आपकी कुंडली बेटा पास दोष बना हुआ है बेटा, पास दोष। पास दोष। ठीक है बेटा। जी बाबा जी। पास दोष में क्या होता है बेटा, सब कुछ है बेटा, कोई कमी नहीं, फिर भी बेटा कुछ भी नहीं जी बाबा जी। होते हुए बेटा कुछ भी नहीं है बेटा आपके पास में। ठीक है बेटा। कुछ उपाय है बाबा जी, बता देते। इसके लिए बेटा आपको उपाय ही करना पड़ेगा बेटा। जी। इसके लिए बेटा आप नहर की आर पार की मिट्टी ले बेटा। नहर के आर पार की मिट्टी लेके बेटा इकट्ठी करके बेटा गंगा जल मिला के उसमें जी बाबा जी। और शिवलिंग बनाए बेटा, शिवलिंग। ठीक है बेटा। जी बाबा जी। 11 दिन लगातार बेटा उस शिवलिंग की पूजा करें बेटा। जी बाबा जी। ठीक है बेटा। जी बाबा जी। 11 दिन करना शिवलिंग। 11 दिन पूजा करना बेटा जी। और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी बेटा। जी बाबा जी। ठीक है बेटा। जी बाबा जी। जी। तो आपके आपके जो काम बन नहीं रहे हैं वो काम आपका जरूर बन जाएगा। आप ये उपाय कर लीजिएगा। अगर रितेश जी कोई भी उपाय लिखने से आप चूक गए हैं, लिख नहीं पाए हैं, तो आप तुरंत संस्थान में कॉल कर लीजिएगा। अगर मन में कोई और प्रश्न आपके चल रहा है या फिर बहुत सारी जानकारी आप और भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करानी होगी। इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साध के जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। जैसे कि आचार्य जी हमने अक्सर ये देखा है कि आज के वक्त में क्या है, व्यक्ति जब जन्म पत्रिका बनवाता है तो लोग कंप्यूटराइज्ड बना देते हैं और जगह जगह ये मिलती भी हैं। तो आपसे ही हमने जाना था कि आप जो जन्म पत्रिका बनाते हैं वो आप खुद अपने आप लिखते हैं, खुद आप अपने हाथों से उसे बनाते हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषता ये है कि हम 100 साल पतरे से शोध के ही बनाते हैं। जो 100 साल का जो पतरा होता है, ज्योतिष होता है, उसी से हम एक एक बात सोच समझ कर सिद्ध करके ही लिखते हैं। कंप्यूटराइज तो कहीं भी बन जाएगी, कोई भी बना लेगा, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए हम तो 100 साल पतरे से शोध के ही बनाते हैं, उसका निर्णय ही करते हैं अच्छे प्रकार से जी। तो दर्शकों देखिए, अगर आप लोग आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं और उस जन्म पत्रिका का आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि खुद अपने हाथों से लिखते हैं आचार्य जी, कोई आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका नहीं दी जाती है, आपको हाथों से लिखी हुई
जन्म पत्रिका मिलती है, वो भी आचार्य जी द्वारा। तो अगर आप लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए दर्शकों, जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, राम राम गुरु जी। जी बताइए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम भूमि है। भूमि? हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, जीरकपुर से। भूमि जी, किसके बारे में प्रश्न करना है? जी मैं ना मेडिकल की परीक्षा दे रही हूँ। हाँ। तो मेरे को उस बारे में बात करनी थी। जैसे मैंने पिछले साल भी ट्राई किया था नीट के पेपर का, तब मेरा कुछ नहीं बना था। तो इस साल फिर ट्राई करना है, तो उसके बारे में पूछना था। आपकी जन्म तिथि क्या है? 21 जून 2003। 21 जून 2003। समय? समय सुबह 11:35 पे। जन्म स्थान? जन्म स्थान चंडीगढ़ में सेक्टर 16 का हॉस्पिटल है, GMSH हॉस्पिटल। चलिए, चंडीगढ़ में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। हाँ जी। सवाल कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? आप सवाल कर लीजिए। आपने मेडिकल की तैयारी की है तो आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही। हाँ जी हाँ जी। तो इस साल अभी मैंने दोबारा देना है, ठीक है। तो उसके लिए पूछना था कि इस साल क्या सफलता हो पाएगी या क्या करना चाहिए उसके हेलो। लिए। ठीक है। हेलो। हाँ जी बेटा जी। गुरु जी प्रणाम। आनंद खुश हो बेटा। बेटा 21 जून 2003 का जन्म है बेटा आपका? हाँ जी गुरु जी। दिन शनिवार है बेटा? हाँ जी गुरु जी। ठीक है बेटा। पूरा भाद्रपद नक्षत्र है बेटा, चतुर्थ चरण। हाँ जी। ठीक है बेटा। हाँ जी हाँ जी। बेटा जो अब की बार बेटा पेपर अब क्लियर हो जाएंगे बेटा। हो जाएंगे जी गुरु जी। हाँ बिल्कुल बेटा। पिछली बार क्या हुआ बेटा, एक तो लॉकडाउन लग गया था बेटा, हाँ जी गुरु जी। सारा साल बेकार ही हो गया बेटा आपका। लेकिन अब की बार जो है सुखमय जीवन है बेटा। ठीक है जी। ज्यादा सुखमय बनाने के लिए बेटा आपको उपाय करना पड़ेगा। हाँ जी गुरु जी। ठीक है बेटा। हाँ जी। 2 शुक्रवार बेटा ठीक है जी। दूध लें बेटा, इच्छा के अनुसार दूध। क्या गुरु जी, दोबारा बोलना एक बार। इच्छा के अनुसार दूध लें बेटा, कच्चा दूध। हाँ जी गुरु जी। उससे बेटा शंकर भगवान जी के स्नान कराएं बेटा, ओम नमः शिवाय बोल के। ठीक है गुरु जी। 2 शुक्रवार शिवलिंग पे चढ़ाएं बेटा। ठीक है बेटा। ठीक है गुरु जी। क्लियर हो जाएगी बेटा आपकी बार परीक्षा आपकी। ठीक है गुरु जी। तो चलिए, आप Thank इस you, बार, हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भूमि। अगर आप ये उपाय कर लेंगी तो आपका जो इस बार का मेडिकल का एग्जाम है वो जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर आप उपाय खुद नहीं कर पाती हैं तो आप उसके लिए संस्थान से भी जुड़ सकती हैं, संस्थान के माध्यम से भी आप उपाय करा सकती हैं। आशा हम यही करेंगे कि आप हर एक उपाय को अच्छे से करेंगी, जैसे जैसे आपको आचार्य जी ने बताए हैं। कोई भी चूक मत कीजिएगा, विधि विधान के साथ हर एक उपाय अपनाइएगा, बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे ही आप लोग आचार्य जी से बात कर सकते हैं, उपाय जान सकते हैं, अपने जीवन को आप लोग संवार सकते हैं। तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। जिन लोगों का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है वो कार्यक्रम के बाद संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं। जो लोग कहीं दूर दराज रहते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप लोग अपनी फिक्स करा सकते हैं। देखिए दर्शकों, एक कदम तो आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा। जब तक आप लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब आप लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, तो कैसे आप लोग ये जान पाएंगे कि हाँ, एक सही कार्यक्रम से हम लोग जुड़े थे और अब हमारे जीवन में परेशानियां ही नहीं है, और जो परेशानियां आने वाली थी हमने उसका भी उपाय पहले से ही कर लिया। लेकिन उसके लिए आप लोग जानिए तो सही कि आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, ग्रहों की चाल किस प्रकार से है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, किस ग्रह को आप बलवान बना सकते हैं, ये सारी बातें दर्शकों आप लोग जान सकते हैं। उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो तुरंत फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आचार्य जी काल सर्प योग के बारे में, तो जैसा कि हम हर त्योहार पर शुद्धिकरण करके सिद्धि श्री यंत्र लेकर आते हैं दर्शकों के लिए, जो कि हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो क्या ये किसी भी प्रकार के दोष के लिए भी फलीभूत है? हाँ, सभी प्रकार के दोषों की शांति के लिए
हम इस यंत्र को श्री सिद्ध यंत्र का नाम दिया गया है। हम इसको होली और दिवाली की रात्रि को सिद्ध करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारणों द्वारा सिद्ध करके हम जन सेवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देते हैं, जिससे सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। सर्व बाधा विनोर्मुक्तो धन धान्य सुतावित मनुष्यो मत प्रसादेने भविष्य तीने संशय। सभी प्रकार की बाधाएं, हमारे घर में जो क्लेश हैं उनको दूर करता है। लक्ष्मी प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, सभी प्रकार की दूरी करता है। इसलिए हमें इस यंत्र का नाम श्री यंत्र रखा गया है। तो दर्शकों, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि सिद्ध श्री यंत्र कुछ इस प्रकार से ही आपके घर तक पहुंचेगा, जिसका कोई भी शुल्क आप लोगों को नहीं देना है। फ्री है, ये बिल्कुल निःशुल्क आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ आप लोगों को आचार्य जी ने बता दिया है। किसी भी दोष से निकलना चाहते हैं, घर में अशांति फैल चुकी है, कलेश रहते हैं, या फिर जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ चुकी हैं, आप लोगों को तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आप इसकी स्थापना यानी कि इसको किस स्थल पर रखना है, ये सारी जानकारी आप हमसे जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। और इसको मंगवाने के लिए क्या करना है, आपको फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। सबसे अच्छा वक्त दर्शकों वही है त्योहारों का, जैसे कि होली आने वाली है। अगर आप पहले से ही इसको मंगवा लेते हैं और इसको स्थापित अपने घर पे कर लेते हैं विधि विधान के साथ, तो फिर देखिएगा ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा और आप खुद ये कहेंगे विश्वास के साथ कि हाँ, अब हमें फल की प्राप्ति हो रही है। हमारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी संकट नहीं है। हमारे घर में अगर सारे लोग बीमार रहते थे या फिर हमारे घर में हमेशा कलेश रहता था, मनमुटाव रहता था, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके जरूर दूर हो जाएंगी। तो अगर मंगवाना चाहते हैं आप हमारे यहाँ से सिद्ध श्री यंत्र, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे काल सर्प योग को लेकर आचार्य जी, तो कुछ और विशेष काल सर्प योग के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी और किन किन चीजों का ख्याल हमें रखना होगा। इसमें हमें जिस कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है उसके लिए हमें एक तो वाहन से बचना होगा। वाहन से दुर्घटना आदि का भय लगा रहता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि अचानक मृत्यु का योग बना रहता है, जैसे कोई कार्य रुकावट आ रही है बार बार, तो कार्य नहीं बन रहा, मन व्याकुल होने से कुछ भी करने का मन करता है। तो इसलिए हमें काल सर्प योग शांति के लिए ही उपाय साधन करने चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल रहेगा। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, अगर कोई भी व्यक्ति सिद्ध श्री यंत्र की प्राप्ति करता है हमारे संस्थान के माध्यम से, तो क्या इसको स्थापित करने का भी कोई दिन होता है, कोई समय होता है, कोई स्थल होता है? इसको होली की रात्रि को सिद्ध करके हम उसके बाद में जनता में भेजेंगे, अपने दर्शकों के पास भेजेंगे। तो इसका अपने पूजा के स्थान में 11 दिन जैसे पूजा चलती है उसी तरह से पूजा करनी पड़ेगी। लक्ष्मी का वासा होगा, परिवार के अंदर सुख शांति धन वृद्धि होगी। जी तो दर्शकों देखिए, सिद्ध श्री यंत्र के बारे में जितनी विशेषताएं हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उसका लाभ भी उतना ज़्यादा ही आपके जीवन पे देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर्स पे कॉल जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। पर्सनली अपॉइंटमेंट फिक्स कराने के लिए भी यही नंबर आपकी मदद करेंगे। तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए दर्शकों, कभी भी आप हमारी संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानकारी प्राप्त कीजिए। जब आपको जानकारी होगी तो आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, क्या कुछ करना चाहिए, कौन से रास्ते पे आपको चलना चाहिए, ये सारी बातें आप अच्छे से जान पाते हैं। बिना ज्ञान के तो दर्शकों कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप बिना ज्ञान के कोई भी उपाय करते हैं, बिना ज्ञान के कोई भी यंत्र की प्राप्ति आप लोग करते हैं, तो वो आपके लिए फलदायक नहीं होता है। और चाहे कितने भी उपाय कर लीजिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आपसे कहना चाहूंगी, कोई भी मन में संकोच है
कोई भी मन में प्रश्न है, आप हमारी संस्थान से जुड़िए, बात कीजिए, या फिर आचार्य जी से आप आराम से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात करने के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करनी होगी जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, और अभी इसी वक्त दर्शकों आप लोग संस्थान में कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से आप अपने परिवार की या अपने मित्र गणों की जन्म पत्रिका भी दिखा सकते हैं, और अगर लिखी हुई जो कि खुद आचार्य जी लिखते हैं जन्म पत्रिका वो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पे कॉल करनी होगी। जल्दी से आपसे आचार्य जी जानना चाहूंगी आज के लिए कुछ विशेष उपाय जिसे करके व्यक्ति का आज का जीवन अच्छा व्यतीत हो। आज के जीवन का उपाय बताना चाहूँगा मैं। घर की सुख शांति धन वृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक कपूर की टिक्की जगाएं और उसके ऊपर 2 लौंग रखें और रात्रि के समय घर में घुमाएं, उसको बाहर रखें। ये लगभग 11 दिन लगातार करें तो घर में सुख शांति धन वृद्धि का वातावरण रहेगा, सुख शांति रहेगी और कलह दुख हमारे नज़दीक भी नहीं आएंगे। जी आचार्य जी, एक मन में प्रश्न था जो आपसे जानना चाहूंगी। जैसा कि सिद्ध श्री यंत्र जब व्यक्ति के घर तक पहुंचेगा, जब इसको शुद्धिकरण होके उन तक पहुंचाया जाएगा जो कि हम निशुल्क लोगों को दे रहे हैं, तो क्या हम इसे अपने साथ भी रख सकते हैं? जैसे कुछ लोगों के पास अपने बैग होते हैं, कुछ लोग कहीं पे निकल जाते हैं घूमने के लिए, कहीं तीर्थ स्थल पे चले जाते हैं, तो इसको हम अपने साथ साथ रख सकते हैं? इसको साथ में रख सकते हैं। हमारे कार्य में बाधा है तो हम उसको साथ में ले जा करके अपने कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। जी तो दर्शकों देखिए, सिद्ध श्री यंत्र जो कि आपको निःशुल्क हमारी संस्थान के माध्यम से मिल रहा है। अपने घर में सुख शांति लेकर आना चाहते हैं, हर एक परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप अभी इसी वक्त इसको ऑर्डर कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, आचार्य जी से मुलाकात करना चाहते हैं, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान या फिर किसी दोष की शांति के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, नंबर्स लिख लीजिए क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आप कभी भी संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं, और आचार्य जी से मिलने के लिए सिर्फ आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी होगी। देखिए दर्शकों, बार बार आप लोगों की जब शिकायत आती है कि हमारी आचार्य जी से बात नहीं हो पाती है, तो हम उसके लिए खेद भी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब आप हमसे जुड़ते हैं तो कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती, आप संस्थान में कॉल कीजिए। दर्शकों, संस्थान के नंबर्स यही हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है अब यहाँ पे विराम देने का, लेकिन कहना चाहूंगी जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो संस्थान में कांटेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। आपने अपना कीमती समय आचार्य जी एक बार फिर से हमें दिया, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों।